निकान्तिमूर्तिं नित्यमे प्रकाशतं नमोरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो ध्यानं नमो नो ईशो अनंतनम परम सिद्ध भगवान की एक दरबार आदिनाम स्वामी की एक दरबार महावीर स्वामी की परम आचार्य भगवान कुंड कुंड अमृतम स्वामी सोमचंद्र स्वामी की परम आचार्य विराग स्वामी महाराज की समय विश्व धर्म की चर्या श्रोमणि गुरुदेव विशुद्ध सागर जी यतिराज की समस्त मुनि आचार्य हरिका संघ की आचार्य भगवत कुंड कुंड स्वामी श्री समय सागी ग्रंथ अमृतचंद स्वामी इस पर आत्मख्याति टीका को लिखा। आत्मख्याति टीका में कलशों का प्रोपण किया। 210वें कलश में अमृतचंद स्वामी उस परम तत्व की प्रोपणा कर रहे हैं, जिस परम तत्व को तीर्थंकर भगवंतों ने अपने अंतस में देखा। देह दृष्टि से ज्ञान, ज्ञान दृष्टि से ज्ञान। जब जीव ज्ञेयों पर ज्ञान को लेकर जाता है, ज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं को देखता है, वे सारी अवस्थाएं ज्ञेय रूप दिख रही हैं। वही जीव जब ज्ञान को ज्ञान रूप में देखता है, तब ज्ञेय की कोई अवस्था ही दिखाई नहीं देती। ज्ञेय झलकते ही ज्ञाता ज्ञेयों में तल्लीन होने लगता है। इसका नाम मोह है। ज्ञेयों को जानकर के ज्ञाता के मस्तिष्क में पर ज्ञेयों में आत्मीय भाव झलकता है। इसका नाम मोह है। वो तीर्थंकर के माता पिता है, जो कि उन्हें बोध है कि जिनका जन्म कल्याणक हो चुका, गर्भ कल्याण हो चुका है, जिन बालक तीर्थंकर जिनेंद्र को दीक्षा लेना अनिवार्य है। कोई ऐसा तीर्थंकर नहीं होता तो दीक्षा को प्राप्त न हो। फिर भी राग के बस नियतता का बोध होने पर भी, नियत नए से नियतता का बोध होने पर भी राग रुलाता है। इसे समझना चाहिए। इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा जीव है आज संप्रति जो मरेगा नहीं? कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मृत्यु नहीं होती है? एक हाथ तो हाथ ऊपर कर दीजिए कि आपको मालूम नहीं है कि मृत्यु नहीं होती है, कि आपको मालूम नहीं कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। और हमारे कुटुंब के होने वाले सदस्य उनकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी, किसको बोध नहीं है? जन्म सत्य है, जन्म सत्य है संसार, तो मृत्यु भी सत्य है।
ये दोनों सत्य हैं। दोनों को जानने के बाद भी रो रहा है व्यक्ति, ये ज्ञान की महिमा नहीं है, एक ज्ञेयों में आत्मबुद्धि की महिमा है। जितनी ज्ञेयों में आत्मबुद्धि रखोगे उतना तुमको रोना ही पड़ेगा। आंखों के आंसू पोंछने के लिए आपको कितने रुमाल सूखे गीले हो जाएंगे, सूखे, लेकिन आंखों के आंसू नहीं मिट पाएंगे। आंखों के आंसू रुमाल से मत पोंछिए, आंखों के आंसू भेद विज्ञान से पोंछिए। रुदन करने वाले लोग, रुदन करने वाले लोग परमार्थ दृष्टि से देखेंगे बहुत क्रूर होते हैं। रोने वाले बहुत क्रूर होते हैं, रो रो करके दिखा रहे हैं कि मैं दुखी हूं। कोई मुस्काना वो भी रोने लग जाए, मतलब तुम दूसरे को भी रुलाना चाहते हो। स्वयं के अंदर के राग को इतना उड़ेल रहे हो कि दूसरा राग में रोने लग जाए। असाता का आश्रय करेगी नहीं करेगा जीव? जो जो रुदन करेंगे उनके असाता का आश्रय होगा, नियम से होगा। वो असाता का आश्रय होगा तो फल भी भोगना पड़ेगा। वर्तमान में जो अपने आप को दुखी कह रहा है उसे बोध नहीं है। राकेश पंडित जी, अहम मुमुक्षु, वर्तमान में आंखों में आंसू टपका करके आप अपने आप को दुखी प्रकट कर रहे हो। सत्य है तो क्रूर आदमी है, सत्य है कि तू क्रूर आदमी है। बोले क्यों? क्योंकि वर्तमान की पर्याय में अवस्था में तुम दुख अपना दिखा रहे हो, पर इस बात को भूल ही चुके हो कि आंख के आंसू गिराने से असाता का आश्रय होता है। इसका फल किसको मिलेगा? आप जैन दर्शन से युक्त हो कि बौद्ध दर्शन से युक्त हो? बौद्ध कह देगा इसी पर्याय के इसी पर हम नष्ट हो जाएगा। हम छड़कमवादी नहीं है, एकांतिक। हम पर्याय दृष्टि को मानते हैं, द्रव दृष्टि को मानते हैं। पर्याय दृष्टि से दूसरे को फल मिल सकता है, पर द्रव दृष्टि से उसी को मिलेगा। इसलिए जब कहीं पवन तुम गुस्सा है दूसरे पर, आप कर सकते हो, स्वतंत्र हो, लेकिन इतना ध्यान रखना इस कसाय का फल तुमको ही मिलेगा। किसी व्यक्ति घर में दरिद्रता है, सौधर्मेंद्र प्रसन्न होकर जगत को समझा देना। आप घर में गरीबी है तो रो के मत बैठना। जितना समय तुम रोने में लगाओगे उतना समय तुम भगवान की भक्ति में लगा देना। जितना समय तुम रोने में लगाओगे उतना समय तत्व चिंतन में लगा देना। तत्व चिंतन से, प्रशस्त प्रणामों से, देव साधुओं की भक्ति करने से, साधुओं पर त्यागियों पर दया करने से आपको बोध होना चाहिए। शौच प्रणाम से, क्षमा भाव से, निर्लोभ वृत्ति से साता कर्म का आश्रय होता है। ये क्या है ना, कितनी सारी माताएं ऐसी हैं घर की बहुत सारी सामग्री को व्यर्थ में फेंकती रहती है। क्यों? इनको ज्ञान नहीं है, इनको बोध नहीं है। मटर के छिलके को इन्होंने उठा के फेंक दिया, लेकिन समझदार मां क्या करेगी? फेंकेगी क्या? मटर का छिलका दाना निकाला और छिलका फेंक दिया। माता को क्या करना चाहिए? फेंकना चाहिए नहीं फेंकना चाहिए? हैं? हाँ, ये हरियाणा की है क्या अम्मा कि दिल्ली से आई? हाँ, तभी दिल्ली की चतुरम्मा है। छिलके की भी सब्जी बना लेना चाहिए बराबर, और जिसे मालूम तो मटर को फेंक देना चाहिए।
और छिलके की सब्जी बना लेनी चाहिए। मटर की भी साग बना लो और छिलके भी बना लो। कौन समझदार? और जिसे ज्ञान नहीं हो क्या करेगा? फेंक देगा। सुनिए, समझिए सहोदर मित्र, सारे जगत को मेरे मित्र बोलिए, जैसे समझदार माँ छिलके की छिलका निकाल करके साग बनाना जानती है, ऐसी असाता के काल में साता का आश्रय करना सीखिए। असाता के काल में साता का आश्रय करना सीखिए। आप दुख आ गया, आपत्ति आ गई, एक अंदर का निर्णय है, दुख कर्माधीन है, दुख कर्माधीन है। आ अभी आप साता में इसलिए मुस्कुरा लो पंडित जी, दुख कर्माधीन है। दुख के काल में मुस्कुराना हंसना ये स्वाधीन है। विपत्ति के काल में भी अपनी प्रसन्नता को तिलांजलि नहीं देता है। और भव मोक्ष जीव असाता के उदय में भी साता को निमंत्रण दे लेता है। व्यापार किया एक जीव ने और जहां हाथ लगाया उसको दरिद्रता, सब मिट्टी हो रहा है, उसे व्यापार की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो समय व्यापार में लगाता था शांति से बैठ जाए, बिना कुछ किए। हे भगवान, विश्व में जितने प्राणी हैं सैद्धांतिक दृष्टि से शुभाशय करना सीखिए। आप सौधर मिंद्र प्रवीण, आप जगत से कहना, ये तुम करुणाशील हो तो मुस्कुराते चेहरे से बोलना, मित्र मेरे घर में संपत्ति है पर मैं 3 बार सौधर मिंद्र बन चुका हूं। बोलना आप जोर से, 3 बार बन चुका हूं और 7 बार बनने की इच्छा रखता हूं। तो लोग कह सकते हैं वो पंचम काल है, चतुर्थ काल में तपस्या करके शोधरविंद बनता है, वो पंचम काल में दान दे के शोधरविंद बनता है। हमारे चुल्लक जी का आपने शुक्रता चेहरा मस्त कर दिया। बेचारे सोच रहे थे, बोले महाराज कोई पात्र ही नहीं है हमारे पास। परिणामों में पात्रता है, वही पात्र है। क्या बोलना कि जैसे मुस्कुरा के कमाना जानते हैं, ऐसे मुस्कुरा कर हम दान देना भी जानते हैं। जब तुम दान देने खड़े होगे तो लोभ वृत्ति का त्याग हुआ, और लोभ वृत्ति का जो त्याग कर रहा है जीव, उसके साता का उदय अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। किसी व्यक्ति ने गाली दी हो, उत्तर ही नहीं देना, क्षमा भाव। ये रह सुनिए आप। जैसे मैंने कहा मां मटर से छिलके से साग बना लेती है, ऐसे ज्ञानी जीव सामने दूसरा पुरुष गाली दे रहा है, वो गाली सुनते हुए शांत बैठा है, ऐसे बैठे जैसे उसको सुनाई ना पड़ रहा, उसकी गाली पर विचार ही नहीं कर रहा। इतना क्षमा प्रणाम, इतना क्षमा प्रणाम। कोई तपस्या की नहीं, किसी को कुछ दिया नहीं, कुछ भी नहीं किया, तब भी पीयूष लोग मुझे बड़ी बड़ी तपस्याएं करते दिखते हैं, और जरा सी प्रतिकूलता पर ज्वालामुखी फूट पड़ती है। कोशिश करो गुस्सा न करो, कोशिश करो गुस्सा न करने किसी निमित्त बनो, कोशिश करो कि कैसा आ भी रही हो उसे करना मत सीखो, उसे जानना सीखो। समझ में आ रहा आप सबको मैं क्या बोल रहा हूं? जब कसाय आने लगे तो कसाय करना मत सीखो। जैसे तुम्हारे हाथ में पिचकारी, प्रवीण हाथ में पिचकारी, उसमें रंग भरा हुआ, रंग को की पिचकारी देख करके
किसी पर छोड़ो मत, उसे जानो। पानी तो रंगीन था ही नहीं, पानी रंगीन था ही नहीं। रंग तो बाहर की वस्तु है। जिस रंग से लोग डर रहे हैं, बोले ऊपर मेरे पानी गिर न जाए। मित्र, पानी से क्यों डर रहे हो? जो पानी रंग का गिरेगा उसे पानी से ही तो धोगे आप। स्वच्छ किससे करेंगे आप? पानी से ही करोगे ना। यदि पानी से डरना होता तो मित्र, पानी की बाल्टी भर के ही उसे तुम धोते हो। पानी ने गंदी नहीं मचाई, पानी ने वस्त्र गंदे नहीं किए, रंगीन नहीं किए, उसने घुले रंग नहीं किए। जीव ज्ञान किसी को कष्ट नहीं देता, ज्ञान किसी को विपत्ति नहीं देता, ज्ञान किसी को चार्तहीन नहीं बनाता है। इस ज्ञान में कसाय का रंग मिल जाता है तो वो व्यक्ति में दाग लगाने लगता है। कसाय का रंग नहीं मिलना चाहिए, तभी तुम मुनिराज हो, तभी तुम सच्चे श्रावक हो, तभी तुम त्यागी व्रती हो। कसाय का रंग नहीं मिलना चाहिए। कसाय चित्तम चित्तम निर्विघायते नीली रक्तम रागो द्वादही कुमकुमा। जैसे नीले रंग पर कुमकुम का रंग नहीं चढ़ता, प्रवीण सुधुरविंद्र, नीले रंग पर कुमकुम का रंग नहीं चढ़ता, ऐसी कसाई आदमी के ऊपर भगवान जिनेंद्र की वाणी का रंग नहीं चढ़ता। जिनको प्रवचन न सुहाए, गुरु की वाणी न सुहाए, तत्व निर्णय न सुहाए, धर्मोपदेश न सुहाए, व्रत संयमशील की बात न सुहाए, और जिनको संयम की बात करने पर क्या हमारी हीन भावना आती है। अरे मित्र, तत्व निर्णय को किया है आपने, और संयम की बात तो हीन भावना आ रही है। तुम सच्चे तत्व निर्णय तुम्हारे पास था ही नहीं। तत्व निर्णय का फल अक्षय संयमाय श्रुतम धत्ते, संयमाय श्रुतम धत्ते। भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव को देखिए ना आप, जन्म महोत्सव पर नृत्य चल रहे थे, पर एक नीलांजनी की मृत्यु को देख करके क्षण मात्र में उन्होंने छोड़ दिया, बंद करो। तो सोम सागर की नीलांजना पीली बन के आ गई है। मैं तो सोच रहा था, पता नहीं इन्हें कौन सा मंत्र कर दिया सोम सागर ने यहाँ करके कि हमारे छुल्लक जी के पंचका में पीतम्बर आने लगी नीलांजना की जगह। क्योंकि पीतम्बरा पीठ है ना द्वितीया में। ओहो, ज्ञानी पानी को दोष देना बंद कर दीजिए। पानी को दोष देना बंद कर दीजिए। पानी गंदा होता ही नहीं, आज तक पानी गंदा हुआ ही नहीं। आज तक पानी गंदा नहीं हुआ। छुल्लक जी, पानी गंदा नहीं हुआ मित्र। दिल्ली में मुक्सु पानी गंदा हुआ ही नहीं। जो तुम्हें पानी गंदा दिख रहा है, इसकी सत्यता को खोजिए। पानी गंदा है ही नहीं। कीचड़, मिट्टी, रंग, गोबर, ये गंदी सामग्री थी। इनके घुलने से पानी को गंदा होने पड़ गया है। ऐसी मित्र ज्ञान गंदा होते ही नहीं है। मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाण, कषाय, योग, ये घुल जाते हैं तो ज्ञान गंदा दिखने लगता है। पर ज्ञानी जब भी इनको धोगे तो पानी से ही, तो ज्ञान से ही धोगे। पर जिनके अंदर जिस पानी में गोबर घुल ही चुका है,
उसे पिया नहीं जाता, उसे नहाया भी नहीं जाता, उस पानी को सिर पर डालो गंदे ही हो जाओगे। ऐसे जिनके ज्ञान में मिथ्यात्व घुला हुआ है, असंयम घुला हुआ है, आवृत्ति कसाय प्रमाण घुले हुए हैं, वो ज्ञान भी गंदा ही हो रहा है। पर ज्ञानी उसी पानी को फिल्टर कर लीजिए, उसी पानी को फिल्टर कर लीजिए, वो गंदा पानी भी स्वच्छ हो जाता है। ऐसे गंदा चित्त भी स्वच्छ हो जाता है भेद विज्ञान के नीर से। जरा संभल के जियो, कब लाइट चली जाती पता नहीं चलता है। संभल के जियो, कब लाइट चली जाएगी पता नहीं चलेगा। आज तक नाचते नाचते गिर रहे लोग, खाते खाते ऊपर जा रहे लोग, भाषण करते करते सुब्रत सागरी तुम्हारा पूर्व राष्ट्रपति चला गया। मित्र, यमराज नहीं देखता तुम राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री हो, व्रत हो कि स्वामी हो। वो कहता मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, सबसे सुंदर कोई तो मृत्यु है। तुम सब लोग दुभांत करने वाले लोग हो। यदि ये पीयूष 4 लोगों को बतासे बांटेगा ना, देख लेगा कौन चेहरा हमारा है, उसको 3 की 4 दे देगा। लेकिन यमराज कहता मैं किसी का चेहरा देखते में सबको ले जाता हूं, चाहे तुम छोटे हो चाहे तुम बड़े हो, मैं सबको एक साथ लेके जाता हूं। उसका नाम मृत्यु है। मृत्यु किसी के साथ दुभांत नहीं करती, मृत्यु किसी से दुभांत नहीं करती है। मृत्यु सबको लेके जाएगी। ये दुबले चुल्लक जी बैठे ना, इनको भी ले जाएगी। तो मोटे चुल्लक जी ना सोचे मेरे पास नहीं आएगी, मित्र तुम्हें भी ले जाएगी। वो मृत्यु किसी को छोड़ते ही नहीं है। चाहे तुम दबले हो, चाहे पतले हो, चाहे मोटे हो, चाहे बीच के बिचकनिया बैठे हो, सबको लेके जाएगी। पर सबको मालूम है मृत्यु आएगी ना, मृत्यु आएगी ना, सत्य है। मृत्यु आएगी ना, सत्य है। तो जैसे ऋषभ देव ने मृत्यु को देखा, ऐसे पीयूष तुम क्यों नहीं देख रहे हो? मृत्यु आएगी। ऋषभ देव ने एक मृत्यु को देखा, बस बंद करो, बंद करो नहीं कहा, बंद करो, बंद करो नहीं कहा, बंद करो। दा बोला, धा नहीं बोला। बंद से तो रक्षा करो, इसलिए राग रंग बंद करो। बंद बंधो, बंद बंधो, ये राग रंग बंद करो। यदि बंद से बचना है तो अशुभ आश्रय से बचना है तो शुभ प्रवृत्ति करो, अशुभ प्रवृत्ति को बंद करो, बंद करो। और जब तक भीतर के अंदर के कषाय भाव बंद नहीं हो रहे ना, तब तक ज्ञानी बंद भी बंद नहीं हो रहा। एक जीव अल्प व्यापार करके बहु धन कमाना जानता है, और एक जीव बहु व्यापार करके भी अल्प धन पाता है। ऐसी सौधर्मिंद्र भैया एक वो जीव है जो अल्प अल्प तपस्या करके भी बहुत कर्मों की निर्जा कर लेता है। एक जीव बहुत तपस्या करके भी
तनक से अल्प भी न जाने कर पा रहा। विवेक चाहिए, युक्ति चाहिए, युक्ति चाहिए, आगम चाहिए। और नए परमात्मा कहा, नए परमात्मा कहा युक्ति, नई प्रमाणात्मक युक्ति होती है जिसमें नय भी निहित हो, यश और प्रमाण भी निहित हो। युक्ति से युक्त पुरुष परिग्रह से आत्मरक्षा करता है। और आज बहुत अच्छे समझ लीजिए, प्रभु का दीक्षा कल्याण का और 210 नंबर का कलश चल रहा है। आपने जरा सा हंस लिया, तुम परिग्रह से लिप्त हो चुके हो। बहिरंग परिग्रह का बेभई मात्र बंद का कारण नहीं है, अंतरंग परिग्रह भी बंद का ही कारण है। तुमने रो लिया, परिग्रह जी बहिरंग परिग्रह के पीछे अंतरंग परिग्रह को प्राप्त कर रहा है। वो बहिरंग परिग्रह के पीछे अंतरंग परिग्रह से लिप्त हो रहा हो। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। बहिरंग परिग्रह के नियोग से अंतरंग परिग्रह को तीव्र रूप में ग्रहण कर रहा है। एक पेंसिल गुम गई तुम्हारी, ये बहिरंग परिग्रह था, उसे तुम रोना प्रारंभ कर दिए, शोक अंतरंग परिग्रह है। और कितने शोक में डूब चुके, आपको स्वयं की आत्मा पर दया ही नहीं थी कि शोक करोगे असाता भी कर्म का हासिल करो। ज्ञानियों, संभल के जीना सीखो, प्रतिक्षण प्रतिपल विवेक के साथ जीना सीखो। हास रति रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद राग देश काम क्रोध मान माया लोभ मिथ्या, इस 16 सूत्रों को समझिए, 16 भंगों को समझिए। और 16 सूत्र में जीव लिप्त है। और जब तक तत्व का उपदेश नहीं सुनेगा, तब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक मित्र जीवन के निषेध निकलते जाएंगे। हम संयमी की भेष में जी पाएंगे, ग्रस्त के रूप में रह पाओगे, लेकिन अपने तत्व ज्ञान से शून्य मर जाओ। तत्व ज्ञान से शून्य मर जाएगा जी। जब तक तत्व ज्ञान नहीं आएगा, तब तक भीतर का ज्ञान हो नहीं सकता। अनिल, इस पेंसिल को बाहर का मानते उसे मानिए। ज्ञानावरणी दर्शनी वेदनी मोहिनी आम नाम गोतंत्राय, ये 8 कर्म प्रकृतियां हैं, 148 के उत्तर भेद हैं। ये सारी प्रकृतियां, ये कीर्तिमती कौन कौन सी मती जी बैठी ना, ये सब ज्ञानी लोग हैं। भाग्यमती क्या, ये सब ज्ञानी लोग हैं। आज तो सुमति सागर 24 ठाणा को हर्ष में पढ़ाते थे, याद है आप लोगों को? तो मालूम, तत्व ज्ञानी जीव जैसे इस पेंसिल को भिन्न मानता है, ऐसे जय कुमार जी इस पेंसिल के बाहर होने पर भी बाहर का द्रव्य हमारे भीतर रखा है। बाहर का द्रव्य पीयूष भीतर रखा है। द्वैत रूप में समझिए। जितने ज्ञानी हैं ध्यान से समझो, विषय समझो। 8 प्रदेशों के अंदर 148 कर्म चिपके हुए हैं। ये भीतर के नहीं है, ये बाहर के हैं।
ऐसा कैसा कि बाहर की सामग्री, माँ आप बनारस की साड़ी अपने पति से मंगाकर अपनी पेटी में रख लिए, आपका शब्द गूंजने लगा मेरी साड़ी, पर सत्य क्या है? बोले मैं अपने घर की साड़ी निकाल के दिए देता हूं, तुम्हारे घर में थी कब? वो भाई ये मुकुट कहां से उठा लाया है? अच्छा अंदर से लाए बेटा, वो तुम उसको घर ले गए, माना कि घर ले गए और पेटी में रख दिया बेटा, ठीक है, एक आध बरस निकल गए, फिर किसी ने कहा मुकुट चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे? कहां से? हम अपने घर का मुकुट दिए देता हूं, ऐसे ही बोलोगे ना, मैं अपने घर का मुकुट दिए देता हूं, ऐसे ही बोलोगे ना? हाँ, तुम्हारे घर में कब से उत्पन्न होने लगा मुकुट? बेटा ये तो सब पगले लोग बैठे, तू तो ज्ञानी है। मुकुट तेरा था क्या? तेरा रहेगा क्या? फिर भी क्या बोलता है मेरा मुकुट है। ओहो, अपनी माँ से जाके बोल देना पिताजी से, मैं लोकांतिक बन के आया हूँ, समझो तत्व ज्ञान को, मैं भगवान की दीक्षा के अनुमोदन करके आया हूँ। वो कहता ना बेटा तुम अपना मुझे मानते हो ना, मैं भी बाहर से आया हूँ, मैं तेरा नहीं हूँ। बोल देगा? क्या बोलोगे? मैं बाहर से आया हूँ, तेरा नहीं हूँ, तुम्हारे घर में तो मैंने जन्म ले लिया है, मैं तो सनातन हूं बराबर। ओ, तो तुम्हारे घर आया हूं, मैं चला भी जाऊंगा, बोल देना, ठीक है? यहां बैठे तो नहीं माता पिता, नहीं बैठे तो घर जरूर बोल देना, बोले सुनो ज्ञानी, कौन किसका होता है, जो है सो। जो आत्मा में कर्म बंधे हुए ना, वो कर्म भी मेरे नहीं है। और ये राकेश जैसे पंडित मुमुक्षु मालूम कैसे बोलते हैं, ये सुंदर पेंसिल मेरे भाग्य से मिली है, भाग्य से। अरे पगले, तेरा भाग्य तेरी वस्तु नहीं है, तो पेंसिल तेरी वस्तु कहां से हो गई? बोले मेरा बेटा भाग्य से मिला, मेरी पत्नी भाग्य से मिली है। ये अज्ञानी लोगों की भीड़ लगी हुई है। कितना संसार में घोर अज्ञान, घोर अज्ञान, घोर अज्ञान कि सारा जगत कह रहा है कि मेरे भाग्य से मिला हुआ है। जो मित्र भाग्य को अपना मानता है वो बहिरात्मा जीव है। जो भाग्य को अपना मानता है, अपना आत्मभूत मानता है, वो बहिरात्मा जीव है। वे भिंड का गांधी 24 घंटे इसीलिए फिरता रहता है, कब संपत्ति मिल जाए, कब विभूति मिल जाए। अपने लिए रोता है, माँ के लिए रोता है, पिता के, भाई भाभी, दुनिया के लिए रोते फिर रहा है। अरे मित्र, रोना 1 मिनट समाप्त होता है, दीक्षा लेके बैठ जा, कौन किसके होते हैं, रोना समाप्त। अज्ञानी की दशा देखो, अतन्मय भूत वस्तु को तन्मय भूत देखता है, यही बहिरात्मा की पहचान है। अतन्मय भूत वस्तु को, अतन्मय भूत वस्तु को तन्मय भूत देखता है, यही बहिरात्मा की पहचान है। अतन्मय भूत वस्तु को तन्मय भूत देख रहा है। तुम देखते रहो, तब तक संसार का कर्तृत्व तुम्हें सताएगा। अतन्मय को अतन्मय देखेगा, तन्मय को तन्मय देखेगा, वीतरागी दिगंबर मुनि हो जाएगा, वीतरागी मुनि हो जाएगा। वो ज्ञान किस बात का? जो चारित्र गुण को सुन करके, उपाय को सुन करके, उपाय को सुन करके रोने लग जाए, उसे उपाय कहां मिलेगा? समझाओ पंडित राकेश भाई अपने मुक्तु भाइयों को कि रत्नात्रय की बात सुन करके, हे मित्र, श्री कुंद कुंद जैसे महायोगेश्वर ने
नियम सा जैसे ग्रंथ की द्वितीय गाथा में लिख दिया है, मग्गु मग फलम्मी, मग्गु मग फलम्मी, मार्ग मार्ग का फल, मग्गु मुख पाओ तत्फलम हुदड़ी पाणम। भगवान दिनेश्वर देव ने दो ही बातें की है, मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग रत्नात्रय धर्म है और मार्ग का फल निर्वाण है। यदि आप उपेय को सुनना चाहते हो तो उपेय को सुनते सुनते किसी भी काल में तो उपेय को प्राप्त नहीं कर सकते। वो कहां गया बालक? बेटा छोटू खड़े हो ना। भैया देख, तू समझदार बच्चा है। यहां पर ये सामने कटोरा रखा हुआ ना, देखो रखा है ना, इसमें क्या रखा है? हा? पास में जाके देखो क्या रखा है? हा? दूर खड़े हो जाओ। अब तुम ध्यान करो, मैं इन सरसों को प्राप्त करता हूं। आके मीच के ध्यान करो बेटा, मैं इन सरसों को प्राप्त करता हूं। ध्यान करने से देख बालक, सरसों तेरे अंदर दिखना प्रारंभ हो चुका है, लेकिन हाथ में आया क्या? खोल लो आगे, सरसों दिखा पर हाथ में आया? हाथ में आया था क्या? नहीं आया। हम ध्यान करने से सरसों को दाने को देख सकते हैं। आहा, तूने बेटा सही देखा है। इसका नाम है सिद्धार्थ। इस सरसों का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भूलना नहीं कभी जीवन में। हर मांगलिक कार्य में इसी को लाया जाता है। पीले सरसों, काले नहीं लेते पंडित, पीला सरसों सिद्धार्थ कहलाता है। आपने सिद्धार्थ यानी सरसों का ध्यान किया। राकेश पंडित बात नहीं कर रहे हो? बच्चे को देखो कितना शांत खड़ा हो। उसने सरसों का ध्यान किया। बेटा किया? तुमको सरसों दिखा कि नहीं दिखा? लेकिन हाथ में आया क्या? बहुत बढ़िया। नहीं आया? क्या गजब का तूने चिंतन किया आज बालक। जब सिद्धार्थ का तूने ध्यान किया तो दिखा अवस्थ ध्यान में, लेकिन उपलब्धि नहीं। उपलब्धि कैसे होगी? उपाय करिए, जरा आगे बढ़िए आप। अब क्या करना पड़ेगा? हाथ जोड़े खड़ा होना पड़ेगा। उपाय करिए। उठा लो बेटा, ये आ जाओ। इसके हाथ में सरसों आ गया है, पर कैसे? सुनिए, इसने सिद्धार्थ का ध्यान किया तो जान लिया, पहचान लिया, पर प्राप्त तब होगा तो पुरुषार्थ करेगा। ऐसे द्रव्यार्थिक नहीं से निज आत्म को जानिए, ध्यान में निहारिए, पर मित्र प्राप्त तभी कर पाओगे जब सिद्धार्थ नहीं मिल पाए तो सिद्ध पर्याय क्या मिल पाएगी? पुरुषार्थ में सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। रख दो बेटा। इन सब ज्ञानियों को तुमने समझा दिया। इनसे पूछ लो बेटा, सौदरन से पूछ लो, समझ में आया कुछ? पूछ लो, पूछो। अहो ज्ञानी, पूछ लो बेटा, अहो ज्ञानी समझ में आया कुछ? आ गया ना? तो बेटा बोल देना, सिद्धों का ध्यान करने से सिद्ध मिलने वाले नहीं है, सिद्धों का उपाय करोगे तो सिद्ध मिल जाएंगे। बैठ जाओ। उपेय को चाहिए, उपेय को चाहिए। उपाय से दूर होकर उपेय नहीं मिलने वाला। भगवान कुंद कुंद देव ने समय सारणी में उपेय की व्याख्या की है, तो नियम सार में उपाय की व्याख्या की है।
और उपायों पे का समीकरण बिठाया है तत्व निर्णय के साथ। उस ग्रंथ का नाम है तत्व ज्ञान से पूरे प्रवचन सार। प्रवचन सार समझना पड़ेगा। दुर्धनी का कोई सार है, उसका नाम प्रवचन सार। क्या कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं। कई बार जिनके घर में इस पिलर लगे होते ना, अथवा गाय भैंसे रहती हूँ, वहां बेटा क्या होता है ना, वो गाय भैंस के गोबर फर्श पर इतने ज्यादा चिपक चुके होते हैं कि कोई भेद ही नहीं। आदमी तो उसमें बैठे घूमता रहता, किसान भोजन कर लेते हैं बैठ करके, क्योंकि फर्श पर गोबर चिपक चुका है। इतना चिपक गया फर्श गोबर एक रूप दिखता है, एक भूत दिखता है। अब कभी बादल मेघ बरसे, पानी गिरे तो मित्र गोबर फूले और पपड़ी उपट पड़े, तब दिखे कि फर्श अलग है गोबर अलग है। ऐसे ही विचारों के कर्मों का गोबर चिपक गया है, ये उसी में आनंद लूट रहे हैं। अब किसी जो गाय भूसा खाती है ना बेटा, उसका पीला गोबर रहता है, और जो गाय घास खाती है उसका हरा गोबर होता है। समझे ना, हरा गोबर होता है। और कुछ गाय चना खा के आए, विचित्र भोजन करके आए, ओहो वो काला हो जाता है। जैसे ये सब लोग बैठे ना, ये अनार का जूस पी के आए, फिर देखो सोच कैसे जाते हैं। हाँ हाँ, सफेद खाओ सफेद पियो सफेद जाओ। ओहो बालक, तो गोबर चिपक गया तो पानी गिरना चाहिए ना, तब गोबर फूले। ऐसे बेचारे चिपकाए बैठे घूम रहे हैं। जब जिनवानी की पानी की बूंदें गिरे तब इन्हें समझ में आए कि आत्मा भिन्न है और कर्म भिन्न है। देख लो विदेश सागर जी, गोबर फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। वो छुल्लक जी का तो एक इतने फूल गया, मैं कह रहा हूं दीक्षा लेने। जब तक गोबर का फर्श का भेष में भी नहीं आएगा, तब तक पवन ऐसे चिपका घूमते रहने दुनिया में, रोते रहो पिताजी पिताजी माताजी माताजी बिन्ना बिन्ना। और पगलों की भीड़ लगी हुई है। इन्हें ये मालूम नहीं है कि कसाई का भाव निज स्वभाव नहीं है, तो पर भाव की पर की कसाई हमारा स्वभाव कैसे। जिनका तुम पोषण कर रहे हो कसाई लोग हैं, वे रो रो के दिखाएंगे बेटा घर में कुछ लेके आओ, कुछ कमा के लाओ, ऐसा बोलेंगे भी लोग सब मिल करके। और मालूम है तुम जाके दे के आ जाओ, करेंगे क्या भाई, 5 इंद्रिय के सुख भोगेंगे। ओहो पीयूष, तुम्हारे धर्म की संपत्ति का भोग तुम्हारे परिवार के लोग किसका क्या करेंगे। 5 इंद्रिय के भोग में नष्ट कर दे। जितने धर्मात्मा जीव को द्रव्य मिले सब विचार करके रखो, मैं ही मंदिर बना लूंगा, अन्यथा सब भोगों में लगा देंगे। वो सौधर मंदिर कितना बढ़िया है, उसे अपने छोटे से बच्चे की भी चिंता नहीं है, करना भी मत। बेटा तुम्हारे पिताजी तक दान करते रहते, तुम कुछ सोचते नहीं हो, ये सब दान कर देंगे, तुम्हारे कुछ बचा ही नहीं रहे। बोल कुछ तो बोल है? उनको बोल क्या हो, मेरी चिंता मत करो, तुम जितना दान दे सो दे लो, बोल दो बेटा। बोल दो बेटा, कुछ तो बोलो भाई उससे।
क्या बोले? उनको क्यों ना, जैसे आपने कमा लिया, मुझे पिता की संपत्ति नहीं चाहिए, पिता का आशीष चाहिए। संपत्ति पिता से नहीं मिलती है, संपत्ति भाग्य से मिलती है। और भाग्य जो है ना, जब वैराग्य हो जाएगा ना, तो फिर धीरे से कह देना मैं लोकांतिक बना हूं। जैसे तीर्थंकर छोड़ के चले गए, सब छोड़ दिए, सब मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा, जो है सच्चा ज्ञान इसी अवस्था में होता बेटा। जब मैं तुम जैसा था ना, तो लोग मुझे समझदार पढ़ने को मना करते थे, मना करते थे, बोले समझदार नहीं पढ़ो, सुप्रसाद गीता नहीं पढ़ने देते लोग मुझे। सो मैंने छुप के गीता भी पढ़ लिया और समझदारी पढ़ लिया, छुप के पढ़ लिया समझदार और गीता दोनों पढ़ लिए। तो परिणाम ये निकला, अब दुनिया गीत गा रही है और मैं समझदार बन गया। हो समझदार पढ़ना चाहिए, भेद विज्ञान पर अभेद दृष्टि होना चाहिए। पंडित सेठी जी गए क्या हो? यानी समझो, भेद विज्ञान पर अभेद दृष्टि बना के रखेंगे आप, तब कभी आपको वैराग्य की झलक आ पाएगी। भेद विज्ञान पर अभेद दृष्टि नहीं रख पाए ना, तो वैराग्य की झलक नहीं आ सकती। जितने वैरागी जीव हो चुके, पिच्ची कमंडल ले चुके हैं, वे जीव ये ना सोचे मेरा मोक्ष हो ही जाएगा। ये बाह्य मुद्रा है, अंतरंग में भेद विज्ञान पर अभेद दृष्टि 24 घंटे 24 घंटे द्रव्यक्रम नोक्रम भाव क्रम से शून्य अवस्था का विवेक पूर्वक ध्यान करेंगे, वे भव जीव नियम से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। क्या गजब का कलश लिखा है। जैसे भगवान की दीक्षा हो रही हो, तो दीक्षा लेने वाला चिंतन कर रहा है, व्यवहारिक दृश्य केवलम कर्तृ कर्म च निश्चय भिन्न मिश्यते, निश्चिंत वस्तु चिंतिते करते कर्म चैव एकम मिश्यते। ये पढ़ो महात्मा सौम्य सागरी, तब तुमको समझ में आए कि हमने आखिरी पंचकरण की व्यवस्था बनाई है विदेश सारे साथ मिलकर के। मित्र ऐसी व्यवस्था बनाओ, अगली व्यवस्था दूसरे कल्याण की न बनाना पड़े, अपनी व्यवस्था बन जाए। ऐसी व्यवस्था बनाओ। चुल्लक जी ऐसे प्रणाम करो कि हे प्रभु, आज मैंने आपका मंदिर बनवाया है, एक दिन ऐसा हो मेरा मन ही मंदिर हो और चेतन प्रभु भगवान मन ही मंदिर। और आपके नियोग से इतने भव्य जीव और धर्म कर रहे हैं, इन सब का पुण्य आपको मिलने वाला है। पर मैं ये सोचता हूं, न पुण्य मिले ना पाप मिले, उनसे सुन जो कुछ होता वो मुझे मिले। अपना पुण्य आप रखो और पाप पंडित राकेश रखे। मुझे ना पुण्य पाइजे ना पाप पाइजे, सुबोध सागर जी, ना पुण्य पाइजे ना पाप पाइजे, ना पाइजे, कुछ भी नहीं चाहिए, ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। पुण्य पाप शून्य, जो मैं त्रैकालिक हूं, बस मैं वही बना रहा हूं। उसमें गोबर ना लग पाए राकेश पंडित जैसा, उसमें गोबर ना लग पाए, गोबर ना लग पाए, गोबर स्वच्छ हो जाए। विहारेक दृश्यम केवलम करते कर्म च भिन्न मिस्ते। ज्ञानियों इस कलश को समझिए, भगवान का दीक्षा सोचो, इतने विशुद्धि में डूबे हुए हैं, उनको पल पल भारी लगता है, रागी को तो पल पल में आनंद आता है। जिस क्षण वैराग हो जाएगा उस दिन धागा तन पर रह नहीं सकता, और धारा तन पर रखे हो, इसका मतलब है प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। क्यों क्या कैसा कुछ भी नहीं चलता,
स्वीकार करो अपनी भूल को, निमित्तों को दोष देने की आदत छोड़ दीजिए। अब वो बच्चे ने कितना अच्छा बोल दिया अपने पिताजी से जाकर के, बोले पिताजी मेरी चिंता मत करना, मैं कमा लूंगा, भाग होगा, और नहीं भाग हो गया तो कमाऊंगा धमाऊंगा कुछ नहीं। जैसे भगवान छोड़ के जा रहे हैं तो छोड़ना पड़ता ही है, तो कमाना है क्यों। बेटा कुछ लोग तो इतने पागल हैं, बोले मैं स्नान करने जा रहा हूँ, मैं स्नान करने जा मैं स्नान करने जा रहा हूँ। ये अच्छे ब्रह्मचारी स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करने जा रहा हूँ। उसके माता पिता मालूम क्या बोलते, बोले पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे लोग, एक वो पीछे बैठा है। लेकिन मालूम बेटा देख इधर, एक व्यक्ति कहते मैं स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करने जा रहा हूँ। बोले स्नान करने जा रहा हूँ, हाँ तो क्या करना, और मैं स्नान करने जाए ना तो नाली में थोड़ा लूट लूं, और नाली में लौट करके अब मैं स्नान करने जाऊँ। पागल आदमी है, नाली में लौट रहा है स्नान के लिए। ऐसे कुछ लोग क्या मैं पैसा कमा लूं, पैसा कमा लूं, पैसा क्यों, बोले दान करना है। अरे मैं तो नाली में लौट करके दान करने मत जाओ, जो कीचड़ लग चुका है ना उसे छुटाने के लिए स्नान करने जाओ। जब तुमको बैराग हो जाना मनीष, तुम्हारे माताजी पिताजी भैया वे तो कह गए, बोले महाराज जी रख लो संग में, लेकिन मित्र संग में रह करके निज आत्मा को देखा तब तो श्रेष्ठ है। दूसरे के चेहरे देखने शुरू कर दिए तो घर में ही रहना श्रेष्ठ है। बिसुआ तेरी मम्मी तो सोचती बिशु की मातारी, पीयूष की मातारी, पवन की मातारी, अच्छे की मातारी, ये लोग सोचते रहते हैं हे भगवान कब वो दिन आए अमित कि हम अपने लड़का को मुनि बन के हार दे रहे। राकेश पंडित की देवी सोचती रहती है ये परमेश्वर एक दिन तो, वो तो ऊपरी ऊपरी कहने पड़ता है कि भैया रहने दो, पर हर व्यक्ति यही सोचता है कि हमारा स्वामी मुनिराज बन जाए। जैसे ओ नंदा सुनंदा ने देखा हमारे ऋषभ देव हमारे पति देव दीक्षा लेकर के और तीर्थंकर अंजलि बना के विहार कर रहे हैं। मित्र वो तुम दिखाओगे अपनी देवी को कभी, विहारम कृत्यम किलुम, ये नाटक मत समझिए पंडित, अंदर का भेद विज्ञान से बात करो। ये सब इनकी बातों में बताइए अंदर का विषय क्या है। राग की कलिका न लगी हो, राग का दाग न लगा हो तो पंडित कहीं कोई किसी को रोक नहीं सकते। इस बात को आप भूल जाइए मित्र, भूल जाइए। राग का कलंक अंदर न होना तो बाहर के लोगों को रोकने की ताकत कुछ भी नहीं होती है। अपनी निज के स्वयं की अंदर में कमजोरी है तो व्यक्ति सोच लेता मेरी मतारी मना कर रही, मेरी पत्नी मना कर रही, भाई मना कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है। तुम्हें जब वस्तु खाना होती ना दुनिया मना करती, तुम कहीं ना कहीं खा के आई जाते हो। आहा शुगर वाले को मीठा पसंद है, सोमसागर छुप के खाई लेते हैं। ओहो क्या नहीं हो, बोले यूं करे पीयूष जो वस्तु लेना है ना तो ऐसे करेगा, मना कर रहे बोले ऐसे मना कर रहा है, नहीं बोले कहते रख तो दो, यदि नहीं लेना है तो अपने आप यूं अंजलि बंद होगी। ऐसे ही राग की आग नहीं है तो अपने आप तुम्हारे बिहार भेद विज्ञान की अंजलि बंद हो जाएगी, नहीं चाहिए। इसलिए ज्ञानी आपका समय हो गया, आज चिंतन करना और 210 नंबर का कलश इसकी पुनः अपन व्याख्या कल करेंगे। यदि पर्याय रही तो कल फिर आओगे क्या, आओगे ना, आनंद आया। यदि प्रवचन सुनने में भी राग हो गया तब भी बंद ही होगा। इसलिए प्रवचन को सुनिए, प्रवचन को समझिए, पर प्रवचन में भी राग नहीं करना। प्रवचन के प्रमेय में आपको गे को जानना है, गे में जाना नहीं। गे को बाही गे को जानना सीखिए, बाही गे में जाना मत सीखिए। मात जाना चाहते हो तो निजिज्ञायक में डूब जाइए, निजिज्ञायक को समझ लीजिए। जानो 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 ज्ञायक को जानो।
पर चारित्र्यहीन भावना लाने वाले सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकती। रत्नत्रय संयम की निधि को सुनकर के हीन भावना में जा रहे हैं, वे सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव संयम धारण कर सके ना कर सके, पर संयम के प्रति चटपटी ललक होता है। जैसे मछली पानी में तरसती है, तड़पती है, ऐसे मेरे मित्र सम्यक दृष्टि जीव मुनि बनने के लिए तड़पता है। ये है सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि। देख लो क्या सोना चांदी से लदे बैठे हुए हैं, अभी तुम देखो एक क्षण के अंदर सब फेंक देंगे। पानी की ताकत देखिए मित्र, अंदर घुस करके गोबर को फुला के बाहर कर देता है। ऐसी बेरा की ताकत होती है, राख को फुला करके बाहर कर देता है। तुम्हारे बैरागी हो ही नहीं हो, परम सत्य नहीं हो, स्वीकार करो, बैरागी नहीं। बैरागी जीव तो सम्यक दृष्टि निमित्तं भवति ज्ञान वैराग शक्ति। ज्ञान वैराग शक्ति मित्र, वचनों का आलाप भिन्न है, वो आत्मा की अनुभूति भिन्न है। उसे जानिए, पहचानिए, मानिए और जगत को देखो, जानो, जाने दो। ज्ञायक को समझना, वीतराग भाव को समझना, वैराग को समझना है, भेद विज्ञान को समझना है। तो आपको अभी आज से ये श्लोक, कौन तात, कौन जनक, कौन जननी, राग का जनक, राग की जननी, निज भावी भगवान आत्मा के नाम में कोई जनक न जननी, सनातन है, उसका नाम निज ज्ञायक स्वभाव है। आत्मा शुभाव परिभाव, आत्मा शुभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर्वत भिन्न महावीर स्वामी की